हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एग्जाम की तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज 13.2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, एक है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। किसका पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे सिलेंडर का। किसका पढ़ेंगे? सिलेंडर का। यहां पर कौन है हमारा टॉपिक? सिलेंडर। सिलेंडर में हम लोग पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब हमें बताओ, कुछ इस तरीके का होता है हमारा सिलेंडर, कुछ इसी तरीके का सिलेंडर होता है। अब अगर हम इसका ये वाला पार्ट कट करके ऐसे करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस पर हमने दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, तो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ अगर 3D फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बाहर आएगा। मान लो कैसे आएगा, अगर हम देख लें, कोई एक ग्लास है, यूनिफॉर्म ग्लास है, जिसकी बेस भी समान है और जिसका माउथ भी समान है, तो वो हमारा एक तरीके से सिलेंडर का काम करेगा। मान लो जैसे हम रखते हैं तो ये कितना होता है, इसका जो बाउंड्री होता है 2πr, कितना होता है 2πr। 2πr पर फिर रखा, फिर रखा, फिर रखा, इसी तरीके से कितने टाइम रखा? h ऊंचाई तक रखा। तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2πr इंटू h, दैट इज, इसको लिख सकते हैं 2πrh। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि हम जब 2πrh ले लेते हैं, ये ओपन है, कर्व सरफेस एरिया है। अब हम इसका बेस भी ले ले, बेस यानी कि इसका एरिया क्या होता है? πr² होता है, तो ऊपर वाले का भी क्या होगा? πr² होगा। तो टोटल कितना हो गया? 2πr²। अब देखो तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, देखिए मार्कर भी भाग रहा है, 2πr² प्लस 2πrh। तो यहां से 2πr कॉमन हो जाएगा, r प्लस h बचेगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr r प्लस h और कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πrh। चलिए हम एक्सरसाइज 13.2 के जो इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस है उनको कर लेते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है एक सिलेंडर का दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट जो है हमारी दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर निकालना है। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? 2πrh। तो यहां पर क्या मिल गया? 2πrh इक्वल टू मिल गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू नहीं पता है, इंटू h की वैल्यू है 14। अगर हम 2r को देखें तो 2r को d लिख सकते हैं, d इंटू 22/7 इंटू 14 इक्वल टू हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहां पर देख लेते हैं, ये 22 1 जा 22, 22 4 जा, तो यहां पर d इक्वल टू हो गया 4 इंटू 7/14। क्या हो गया? देखो d इक्वल टू 4 इंटू 7/14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू हो गया क्या? 2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया डायमीटर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहीं पर कोई भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर हो गया 7 4 जा 28 अपॉन हो जाएगा 14, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलिए
देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक हमारा इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कहा है कि एक हमारा सिलेंडर है, कुछ इस तरीके से क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। इसकी हाइट क्या है? 1 मीटर है। कितनी है? और इसका जो बेस डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ 1 मीटर को हम चेंज कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारा क्या देखते हैं, क्लोज्ड है। अगर ओपन होता तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालते, क्लोज्ड है यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकलेगा TSA इक्वल ऑफ अ सिलेंडर ऑफ द लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें सब कुछ पता है सिलेंडर के बारे में। ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 140 क्या है? डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 70। क्यों? क्योंकि आधा होता है रेडियस। ठीक, इंटू 70। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 70, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7 10 जा, ठीक, कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर देखिए 22 2 जा 44 तेजा 440, यानी कि 22 दूनी 44, दहा में 440, गुड़े क्या हो गया? 170, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो पहले से रख दीजिए। 17 का टेबल तो आता ही होगा। 17 4 जा 68 का 8 बचा 6, और 17 4 जा 68 और कितना हो गया? 6 हो गया 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में करोगे तो यहाँ हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। इतनी ही सीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक, कितना? 7.48 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पाइप है जिसकी हाइट या कह लें लेंथ 77 सेंटीमीटर है। उसका इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो बोला है इनर कर्व सरफेस एरिया बताइए, आउटर कर्व सरफेस एरिया बताइए और टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्या चीज़ का ध्यान देना है, चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे इनर CSA की, तो ये हो जाएगा, मान लो ये क्या है? D1 है और ये क्या है? D2 है। ये H तो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक, तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R1 H हो जाएगा। तो 2R1 को लिख सकते हैं D1 पाई H। अब देखो यहाँ पर D1 की वैल्यू क्या दी गई है? 4 इंटू 22/7 इंटू 77। अब देखो यहाँ पर अगर कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 4 जा क्या होता है? 44 हो गया और इंटू 22 हो गया। तो हम इसको बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 22 4 जा होता है 88, फिर 88 96 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 968, देखो 22 चौका 88, 22 चौका 88 8 96, यानी 968 सेंटीमीटर। अब हम बात कर ले आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्या है? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2H, यानी कि हम कह सकते हैं D2 पाई H, यानी कि D2 की वैल्यू 4.4 इंटू 22/7 इंटू 77। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.4 इंटू 22 इंटू 11, यानी कि ये कट गया। अगर हम यहाँ देख ले तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो ये 44/10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा।
ठीक, कितना हो गया 22 और ये 5 हो जाएगा। और भी कम करने की बात करें तो ये 22 क्या होता है 441 484 होता है इंटू 11/5 हो गया। ठीक, तो यहाँ डिवाइड बाई 5 और इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 5 1 जा 5, 0 5 6 जा 30। देखो 5 1 जा 5, 3 में नहीं जाएगा 0, तो 5 6 जा 30 हो गया, 2 5 4 जा 20 और यहाँ पर 4 हो गया तो 0.8 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया की। ठीक, TSA इक्वल टू हो जाएगा इनर CS से प्लस आउटर CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया, प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। अब बताओ सर्कल्स क्यों? जब हम कोई भी हमारा बनाएंगे सिलेंडर तो ये 2 सर्कल मिलेंगे कि नहीं, ये और ये, तो इन दोनों सर्कल्स का क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 2 तो हमें मिला हुआ है, मान लो TSA इक्वल टू हो जाएगा क्या, इनर कर्व सरफेस एरिया तो क्या मिला है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया मिला है क्या 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई। यहां पर देखिए ध्यान से क्या होगा, देखिए 2 पाई हो गया। अब देखो R2 माइनस R1, यानी कि ये R2 क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा और R1 के यहां हो जाएगा, R1 हो जाएगा 2, तो 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना हो गया TSA इक्वल टू 968 और 1064.8 को जोड़िए, देखिए कितना आता है 0.8 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 8 4 12 हो गया और यहाँ पर 6 6 12 1 13 हो गया और यहाँ 0 9 1 10 हो गया और 1 1 2 हो गया, यानी 2032.8 हो गया, प्लस 2 इंटू 22/7। यहाँ देखो 22 टूजा क्या मतलब 22 इंटू 22 क्या होगा 4.84 होगा, कितना होगा 4.84 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर ऊपर देख लें, मान लीजिए यहां पर जगह है, कितना हो गया TSA इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2032.8 प्लस 2, देखो यहां पर 4.84 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 0.84/7, तो यहाँ हो गया 0.12, यहाँ पर हो जाएगा 2032.8 प्लस हो जाएगा 5.28, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 8 और 8, सॉरी यहाँ 0 मान लो, तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 2 10 हो गया और 5 2 7 1 8 हो गया, यहाँ 3 और 0 और 2, तो यानी 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। हमें लग रहा है कि आपको विजिबल होगा। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। आज के सेशन में हम ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए डायमीटर दिया गया है रोलर का 84 सेंटीमीटर, लेंथ दी गई है उसकी 120 सेंटीमीटर। कहता है कि उस रोलर को एक मैदान पर चलाया जाता है तो 500 राउंड्स लगते हैं उस पूरे मैदान को लेवल करने में, तो मैदान का यानी ग्राउंड का एरिया क्या होगा। तो अब हम जानते हैं क्या बात है कि जब हम किसी सिलेंडर को कुछ इस तरीके से रखेंगे तो जब रोल करेंगे तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा, इन दोनों का तो कोई रोल वहां होगा नहीं। तो कर्व्ड ऑफ द सिलेंडर या ऑफ द रोलर इक्वल टू हो जाएगा
क्या है हमारा 2 पाई RH, यही है। क्लियर। अब चलिए यहां पर वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू R। डायमीटर जो है 84 है तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा सेंटीमीटर रेडियस। ठीक। और हाइट जो है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम यहां कट कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो यहां 12 होगा, 6 2 जा 12 और 12 12 जा 144 जी होता है, तो यहां पर हो जाएगा 22 इंटू 1440, तो यहां पर हो जाएगा 0 और 31680 हो जाएगा हमारा क्या, यहां पर जो वैल्यू है हमारे किसकी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा CSA ऑफ रोलर। ठीक। अब बोल रहा है कि टोटल एरिया कवर्ड इन 500 राउंड्स क्या होगा। देखिए 500 इंटू हो जाएगा 31680, तो आप समझ लीजिए यहां पर क्या होगा, 1 2 3 0 तो पहले ही लिख दीजिए आप। ठीक। फिर 5 8 जा 40 का 1 0, 5 6 जा 30 और 30 प्लस 4 34, 5 1 जा 5 3 8 और 5 3 जा 15, तो 1584,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर है। किसका एरिया, हमारे ग्राउंड का एरिया जो है 1584 मीटर स्क्वायर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।